चलो, इस लेक्चर में हम जितने भी फॉर्मूलाज हैं ना मैथमेटिक्स के, जितने भी फॉर्मूलाज हैं वो सारे एक बार रिवाइज करेंगे। ठीक है, जितने भी फॉर्मूलाज हैं आपके एवरेज के, परसेंटेज के, प्रॉफिट एंड लॉस, स्पीड एंड डिस्टेंस, क्लियर, एजेस, रेशो, ठीक है, जितने भी फॉर्मूलाज हैं आपके क्यूबॉइड, एरिया, पेरीमीटर्स, ठीक है, ये सारा जो है सर्कल का, रेक्टेंगल का, क्यूबॉइड का एरिया निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, पैरामीटर निकालना है, सर्कमफ्रेंस निकालना है, सारे फॉर्मूलाज डिस्कस करेंगे। और ये सारे फॉर्मूलाज आपने जो आपकी रफ नोटबुक है या फिर नोटबुक है उसमें 2 से 3 बार आपने लिखने हैं। क्लियर? किसी फॉर्मूला में कोई डाउट हो कि उससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसा बनेगा तो वो साथ के साथ तुमने पूछ लेना है। ठीक है, कि कोई क्वेश्चन है, तुम्हें फॉर्मूला देख लिया कि फॉर्मूला तो ये है लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसा बनेगा, तो वो साथ के साथ ही पूछ लेना, क्योंकि अब एग्ज़ाम तुम्हारा आने वाला है। मुश्किल से कितना डेट क्या हो गई है, 19, 20, 21 हो गई है कि 18 को तुम्हारा एग्ज़ाम है। क्लियर? तो 1 मंथ भी हमारे पास नहीं है पूरा, बीच में छुट्टियां भी होंगी। 18 को एग्ज़ाम है तो 17 तक ही आप लोग ट्राई कर पाओगे। 18 को तो एग्ज़ाम देने जाना है। अब एग्ज़ाम के अंदर तुमने ध्यान क्या रखना है, सबसे इम्पोर्टेंट जो है, सबसे पहले जो तुम्हें लगता है कि सिर्फ पढ़ के आंसर देने वाले क्वेश्चंस हैं, मैथमेटिक्स को सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करना है। क्लियर? इंग्लिश का पैसेज तुमने सबसे लास्ट में करना है। ठीक है, जो आपका मिलिट्री स्कूल का जो एग्ज़ाम है उसके अंदर तुम्हारे पास मैथ भी आएगा, इंग्लिश भी आएगी, जीके भी आएगी, साइंस भी आएगी, रीजनिंग भी आएगी। तो सबसे पहले तुमने इंग्लिश अगर कर रहे हो तो इंग्लिश में फिल इन द ब्लैंक्स हैं, सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हैं, ठीक है, पैराजम्बल हैं, तो ये तुमने पहले करने हैं, पैसेज सबसे लास्ट में करना है। और मैथमेटिक्स को सबसे पहले नहीं छेड़ना, मैथमेटिक्स को सॉल्व पहले नहीं करना, और एक क्वेश्चन को एक ही बार अटेम्प्ट करना है, दोबारा उस क्वेश्चन को ट्राई नहीं करना। अगर तुम्हारे पास लास्ट में टाइम बचता है तो देखो कि हमने ये क्वेश्चन छोड़ दिया था तो इस क्वेश्चन को हमने अब दोबारा ट्राई करना है, तो आप कर सकते हो। और नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो कोई भी क्वेश्चन तुमने ऐसा नहीं छोड़ना कि नहीं आता तो उसको छोड़ दो, उस पर एलिमिनेशन मेथड लगाओ। बताया ना कि कौन से आंसर नहीं हो सकते। 1-2 ऑप्शंस तो ऐसी होंगे, क्वेश्चन को पढ़ो तो सोचो भाई कौन सा आंसर इसमें से नहीं हो सकता, एलिमिनेशन मेथड लगाओ। तो जो आंसर नहीं हो सकते उनको काट दो सबसे पहले, फिर जो ऑप्शंस बची, मान लो तुम्हारे पास 2 ऑप्शंस कट गई तो 2 ऑप्शन बच गई, तो 4 में से तुक्का मारने से अच्छा 2 में तुक्का मार लो। ठीक है ना, जैसे रीजनिंग का कोई क्वेश्चन है, तुम्हें लगता है कि यार ये सॉल्व नहीं हो रहा, तो उससे लेकिन तुम्हें ये आइडिया हो रहा है कि भाई इसके ये आंसर तो हो नहीं सकते, ठीक है, तो वहां पे एलिमिनेशन मेथड लगाओ कि मेरी मान लो 4 में से एक ऑप्शन भी कट गई, 3 बची ना, तो 4 में तुक्का मारने की जो 3 में तुक्का मारना थोड़ा ज्यादा चांसेस है। अगर हमारा 2 ऑप्शंस कट गई तो 4 में से 2 ऑप्शंस तुम्हारी खत्म, तो 2 ऑप्शंस पे तुम्हें जो है लक इजीली आजमाया जा सकता है। तो तुमने क्वेश्चन छोड़ना कोई नहीं है, ट्राई सारे करने हैं। अगर कोई नहीं आता है तो एलिमिनेशन मेथड ट्राई करो। अगर उस पर तुम्हारी कोई क्वेश्चन की जो ऑप्शन है वो कट सकती है तो उसे काट के फिर उसके बाद उस पर तुक्का मार दो, लेकिन करना जरूर है। ठीक है, पहली बात तो कुछ यही करने के सारे जो है अटेम्प्ट करके ही करोगे। सारा सिलेबस तुम्हारा हो चुका है, सारे क्वेश्चंस तुम्हें आते हैं, बस तुम्हें प्रैक्टिस करनी है। कोई भी चैप्टर, कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो तुम्हारा नहीं हुआ। ठीक है, तो अब तुम्हें मैं फॉर्मूलाज लिखवा रहा हूँ, ये फॉर्मूलाज तुमने रट्टे लगा लेने हैं। इन्हीं के बेसिस पर ही कई बार ऐसा होता है क्वेश्चन तुम्हें प्रैक्टिस ना भी की हो लेकिन फॉर्मूला तुम्हें याद आ जाए कि यार ये फॉर्मूला है और वैल्यू निकालनी है, तुम इजीली निकाल सकते हो। तो एलसीएम एचसीएफ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एलसीएम निकालना सबको आता है, बताने की जरूरत नहीं है। एचसीएफ निकालना आता है, बताने की जरूरत नहीं है। एलसीएम के अंदर तुम्हें बेल्स वाला क्वेश्चन आ जाता है, ट्रैफिक लाइट वाला क्वेश्चन आ जाता है, सर्कुलर ट्रैक में जो है लोग भाग रहे हैं वाला क्वेश्चन आ जाता है। ये 101% तुम्हें क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, या तुम्हें मिलेगा कि 2 नंबर्स का प्रोडक्ट दे रहा है, एलसीएम दे रहा है, एचसीएफ निकालो, या एलसीएम और एचसीएफ दे दिया, 2 नंबर में से 1 नंबर दे दिया, सेकंड नंबर निकालना है। ठीक है, इन दोनों से एक क्वेश्चन पक्का आएगा। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू नंबर 1 इंटू नंबर 2। अब इसकी जगह वो क्या लिख सकता है, प्रोडक्ट भी लिख सकता है। ठीक है, नंबर 1 नंबर 2 की जगह क्या लिख सकता है, प्रोडक्ट भी लिख के दे सकता है।
ठीक है, प्रोडक्ट दे दिया और तुम्हें एचसीएफ दे दिया, एलसीएम निकालना है। तो यहां से एलसीएम का फॉर्मूला प्रोडक्ट अपॉन एचसीएफ। प्रोडक्ट का मीनिंग क्या है? नंबर 1 इंटू नंबर 2। एचसीएफ निकालना है प्रोडक्ट अपॉन एलसीएम। ठीक है, मान लो नंबर 1 दे रहा है, दूसरा नंबर निकालना है। नंबर 2 इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ अपॉन नंबर 1। ठीक है, नंबर निकालना है। तो ये तीन चार फॉर्मूला एक ही है, इससे मिलके दोनों बने हैं, तीनों बने हैं। ठीक है, फॉर्मूला एक ही है, इसी के बेसिस पर ही ये दोनों मैंने बनाए हैं। ठीक है, कुछ नहीं, बस वैल्यूज को शिफ्ट किया है, बस सिंपल। ठीक है, ये एक मेन फॉर्मूला है, ये हमें लर्न करना है। ये दोनों फॉर्मूला इससे ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। क्लियर? नोट करो फटाफट। इसके बाद तुम्हारा आता है एवरेज। एवरेज के अंदर वो बोल रहा है फाइंड एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स। तो इसका फॉर्मूला है एवरेज इज इक्वल टू n प्लस 1/2, n इंटू n प्लस 1/2। n इंटू नहीं है, n प्लस 1/2 है, n प्लस 1/2। अब तुम्हारे पास क्वेश्चन बहुत बार आया है और आते भी हैं, बोलता है कि फर्स्ट 20 इवन नंबर्स की एवरेज निकालो। ठीक है ना, जब इवन नंबर्स की एवरेज पूछी जाए और बोल देता कई बार ऑड नंबर्स की एवरेज, तो मैं बोल दिया फर्स्ट 20 इवन नंबर्स की एवरेज, तो तुम क्या करते हो? 20 इवन नंबर्स लिख के फिर उन्हें प्लस करके फिर 20 से डिवाइड करते हो। ऐसे करते हो ना, सिंपल, कुछ नहीं करना। n प्लस 1, उसने बोला 20 इवन नंबर्स, तो आ जाएगा 20 प्लस 1। ठीक है, अगर बोलता है ओड नंबर्स, जितने नंबर्स के बारे में बोला जाए, फर्स्ट 10 ओड नंबर्स, फर्स्ट 15 ओड नंबर्स, फर्स्ट 20 ओड नंबर्स, ठीक है, फर्स्ट 70 ओड नंबर्स, तो जितने नंबर्स के बारे में पूछा जाएगा वो ही तुम्हारा आंसर आ जाएगा। फर्स्ट 20 के बारे में पूछा है तो 20 आंसर, फर्स्ट 30 के बारे में पूछा है 30 आंसर। ये आएगा सिर्फ ओड नंबर के केस में। किस में आएगा? और एवन नंबर में क्या होगा? n प्लस 1। ठीक है, उसने बोला 20 ओड नंबर्स, 30 इवन नंबर्स, तो एवरेज आ जाएगी 30 प्लस 1 इज इक्वल टू 31। करके देख लो, मान लो उसने बोला फर्स्ट 5 इवन नंबर्स, इजीली करके देखते हैं। फर्स्ट 5 इवन नंबर्स कौन से हैं? 2, 4, 6, 8, 10, इनको प्लस करो, क्या आंसर आएगा? एवरेज का फॉर्मूला सम अपॉन नंबर, तो 30 अपॉन 5 क्या आंसर आया? 6। ठीक है, अब इसको फॉर्मूला में पुट करो। हमने क्या निकालना था? फर्स्ट 5 इवन नंबर्स की एवरेज। तो फर्स्ट 5, तो n प्लस 1, 5 नंबर्स प्लस 1, क्या आंसर आया? आ गया 6। ठीक है, ठीक है। इसी तरीके से ऑड नंबर्स, उसने बोला फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स की एवरेज, फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स की एवरेज, फर्स्ट 5 ऑड नंबर 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9। मैंने क्या बताया? ऑड नंबर का जो बोला जाए, जितने नंबर्स का बोला जाए वही आंसर है। ठीक है, वही आंसर है। तो इसका आंसर उसने फर्स्ट 5 का बोला है, तो फर्स्ट 5 का वो नंबर खुद, तो फर्स्ट 5 का आंसर क्या आना चाहिए? 5 आना चाहिए। तो इसको सोल्व करके देखो, 5 आता है, प्लस करो, 9 प्लस 1 10, 7 प्लस 3 20, 20 प्लस 5 25। एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे? नंबर से डिवाइड, तो इसके डिवाइड का आंसर क्या आया? 5। तो फर्स्ट ऑड नंबर्स का अगर पूछा जाए तो नंबर, जितने नंबर्स का पूछा है वो नंबर खुद ही आंसर है। अगर एवन नंबर्स का बोले तो जितने नंबर्स के बारे में पूछा जाए उसमें 1 प्लस कर देना है, वो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है,
तो ये हो गया। अब वो बोल रहा है कि नेचुरल नंबर्स, तो जितने नेचुरल नंबर्स के बारे में बोला है n+1/2, उसने बोला 100 नेचुरल नंबर्स, तो 100 + 1/2, तो ये क्या आएगा 101/2, तो आ जाएगा 55.5। ये तुम्हारा आ गया नेचुरल नंबर्स का। ठीक है, अब तुम्हें नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है उसमें मैक्सिमम क्या देखने कि हमें कंसेक्यूटिव नंबर्स की एवरेज निकालनी होती है। एवरेज ऑफ कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। ठीक है, कंसेक्यूटिव मतलब जो लगातार नंबर्स होते हैं। मान लो उसने बोला 20 से लेकर 70 तक नंबर्स की एवरेज बतानी है, तो इसका फॉर्मूला है फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2। जितने नंबर्स हैं उसने मान लो नंबर बोला कि 20 से लेकर 70 तक के हमें नंबर्स की एवरेज बतानी है। 20 से लेकर 70, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ऐसे करते करते 70 तक। तो इसका फॉर्मूला है फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2। फर्स्ट नंबर कौन सा 20, लास्ट नंबर कौन सा 70, तो 20 + 70 अपॉन 2, ये क्या हो गया 90/2, तो एवरेज आ गई 40। क्लियर? यही सेम फॉर्मूला जो अभी किया ना, यही सेम फॉर्मूला तुम्हारा कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स और कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स पे भी लग जाएगा। अभी हमने क्या किया था कंसेक्यूटिव नंबर्स, ठीक है ना, कंसेक्यूटिव नंबर्स पे हमने क्या लगाया फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन। क्लियर? अब यही फॉर्मूला तुम्हारा कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स और कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स पे भी लग जाएगा। उसने बोला कि कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स 20 से लेकर 60 तक। ठीक है, इवन नंबर्स बोले तो इवन नंबर्स कौन से होते हैं 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32। ठीक है, जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। तो कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स, कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स उस पर भी यही फॉर्मूला लग जाएगा, और ऑड नंबर्स उस पर भी यही फॉर्मूला लग जाएगा। क्लियर? कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स एंड कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, इसके अलावा कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, सारे नंबर्स आ गए उसमें, फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2। क्लियर? एक क्वेश्चन जो बहुत, हाँ बोलो, एग्जाम्पल बस यही उसने बोला 20 से 40 तक इवन नंबर्स। ठीक है, तो 20 + 40 अपॉन 2, 60 अपॉन 2 = 30। उसने बोला 20 से 40 तक और नंबर्स, 20 के बाद और नंबर कौन सा आएगा, और 40 से पहले और नंबर कौन सा आएगा अपॉन 2। ठीक है, क्लियर? अब तुम्हारे पास क्वेश्चन एक बहुत बार जो है क्वेश्चन रिपीट होता है। उसने बोला तुम्हारे पास 5 नंबर्स हैं, 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, इवन नंबर्स, 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स। इवन नंबर्स की एवरेज हमेशा ओड में आएगी। ठीक है, इवन नंबर्स की एवरेज हमेशा, लेकिन कैसे, काउंटिंग में, जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे काउंटिंग में वो इवन होने चाहिए। जैसे उसने बोला 4 इवन नंबर्स, 6 इवन नंबर्स। ठीक है ना, इवन नंबर तो हैं लेकिन वो काउंटिंग करने पर भी इवन उसमें आ रहे हैं, नंबरिंग में आ रहे हैं। जैसे हमारा फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है सम अपॉन, ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस वाली जो काउंटिंग है, ये काउंटिंग इवन में होनी चाहिए। ठीक है, उसने बोला 6 इवन नंबर्स, 6 इवन नंबर्स की एवरेज हमेशा ओड में आएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन तुम्हारे पास आता है कंसेक्यूटिव 6 इवन नंबर्स की एवरेज उसने बोल दिया 35 है। कंसेक्यूटिव 6 इवन नंबर्स की एवरेज क्या है 35। एवरेज हमेशा क्या होती है, मिड वैल्यू, सेंटर वाली वैल्यू क्या होती है, मिड, सेंटर वाली वैल्यू, मिड वैल्यू। तो उसने बोला कि 35 जो है
तुम्हारे पास एवरेज है किसकी, 6 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स की एवरेज है 35। तो स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट इवन नंबर का सम बताना है, स्मॉलेस्ट एंड, तो उन 6 में से स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट इवन नंबर का सम बताना है। तो इस केस में कितने नंबर है, 6, तो 3 नंबर इसके लेफ्ट में होंगे और 3 नंबर इसके राइट में होंगे। 35 से छोटा इवन नंबर कौन सा है, 34 से छोटा, 32 से छोटा, 34 के बाद, 36 के बाद, 38 के बाद, तो हमारे पास ये नंबर आ गए, 6 नंबर आ गए। उसने क्या बोला, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट, तो ये आ गया 30, स्मॉलेस्ट 40, लार्जेस्ट प्लस करो 70। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन को ध्यान रखना, ये क्वेश्चन मैक्सिमम आता है। तो इसमें हम करने क्या बैठ जाते हैं, फर्स्ट नंबर को x मान लेते हैं, दूसरा x+2, तीसरा x+4, चौथा x+6, x+8, x+10। इस तरीके से सॉल्व करते हैं, हमने ऐसे सॉल्व नहीं करना। अब इवन नंबर्स बोला है, इवन नंबर्स की एवरेज सेंटर वाली वैल्यू मिल गई हमें 35, इसके 3 नंबर इधर 3 नंबर उधर, इस तरीके से लिख के उसको सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, देखो अब यहीं पर अगर वो किसी के साथ क्वेश्चन आ जाए, ओड में आ जाए इवन नंबर्स, 5 इवन नंबर्स, 7 इवन नंबर्स, ठीक है, पहले मैंने क्या बताया था कि इवन नंबर्स में ही अगर इवन की एवरेज दे रहा है तो ओड नंबर्स में आंसर आता है। जैसे उसने बोला 4 इवन नंबर्स की एवरेज, अब 4 खुद भी इवन आ गई ना डिजिट, तो इवन की एवरेज ओड में आंसर आएगा। अब बोल रहा है 5 इवन नंबर्स, अब 5 ओड में आ गया। हाँ जी, हाँ जी, अच्छा ठीक है। हाँ, क्या बताया था मैंने कि 5 इवन नंबर्स, अब ऑड सीरीज आ गई, ऑड सीरीज आ गई ना, 5, 7, 9, 11 ऑड सीरीज चल रही है, लेकिन बात किसकी कर रहा है, इवन नंबर्स की बात कर रहा है। जब ऑड सीरीज में इवन नंबर्स की बात करेगा तो इनकी जो एवरेज आएगी वो इवन में ही आएगी। ठीक है, और जब इवन सीरीज में इवन नंबर्स की बात करेगा तो एवरेज किस में आएगी, ओड में आएगी। क्लियर, जैसे अभी किया क्वेश्चन कि 6 इवन नंबर्स, तो इसकी एवरेज किस में आएगी, ओड में। अब बोल रहा है ओड सीरीज में 5 इवन नंबर्स, तो इसकी एवरेज किस में आएगी, इवन नंबर में ही आएगी। अब हम बोलते हैं 5 इवन नंबर्स की एवरेज 30 है, 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स, उसी में एक चलेगा। 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स की एवरेज क्या है, 30। अब ये 5 नंबर इवन, ठीक है, इट मींस इसके 2 लेफ्ट साइड में और 2, अब 2 नंबर इधर 28 एंड 20। अब इसी के आगे 2 नंबर 32 एंड 30 हो गए 5 इवन नंबर। ठीक है, अब इसमें वो बोल देता है डिफरेंस मांग ले, सम मांग ले, स्मॉलेस्ट का लार्जेस्ट का डिफरेंस है, ठीक है, स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट का सम, तो इससे इजीली आंसर तुम्हारा निकल जाएगा। क्लियर, तो नोट कर लो, जब भी इवन नंबर्स में, इवन सीरीज में इवन नंबर्स की एवरेज आएगी तो ओड में आंसर आएगा, एवरेज किसमें आएगी, ओड में आएगी। और जब ओड सीरीज में इवन नंबर्स की एवरेज आएगी तो किसमें आएगी, इवन में ही आएगी। ठीक है, अब क्वेश्चन लिखो, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट सेवन मल्टीपल्स ऑफ 9, फर्स्ट 7 मल्टीपल्स ऑफ 9। ठीक है, अब इनकी एवरेज निकालनी है, निकालो फटाफट, क्या आंसर आएगा, 9। इसको और लेंथी कर लो, तुम्हें फर्स्ट 7 मल्टीपल बोला ना 9 का, फर्स्ट 10 मल्टीपल कर लो। ठीक है ना, तो अब इसको सॉल्व करो।
क्या बता करो करो, तुम लोग करो, ठीक है ना। तुम अपना अपना करो जैसे तुम करते हो। कैसे कर रहे हो? पहले तुमने 9 फिर 18 फिर ऐसे करके लिखा ना, टेबल लिखा ना। सर आपने एक फॉर्मूला बताया था 90 प्लस वो फर्स्ट प्लस लास्ट। अरे वो इसका थोड़ी बताया था, वो तो कंसेक्यूटिव नंबर्स का था, ठीक है। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या है, जिसके मल्टीपल्स का बोला जाए, 9 के मल्टीपल्स का पूछा है बोला है तो 9 इनटू जितने मल्टीपल्स का बोला जाए 10 11 12 13 जितने मल्टीपल्स का बोला जाए n+1/2, ये क्या आ जाएगी? एवरेज, ठीक है। नंबर इनटू जो नंबर जिसके मल्टीपल निकालने हैं वो इनटू जितने नंबर्स तक निकालने हैं +1/2, क्लियर। तो क्या आ जाएगी तुम्हारे पास? एवरेज आ जाएगी। कहां पर? ये हाँ, जैसे मान लो तुम्हें बोलता है 6 के मल्टीपल्स निकालने हैं, फर्स्ट 6 के फर्स्ट 7 मल्टीपल्स का सम, तो 6 इंटू फर्स्ट 7 मल्टीपल्स का निकालना है 7 + 1/2, 6 इंटू 8/2, 2 इसको 4 पर डिवाइड कर देगा, 6 4 24, तो 24 आंसर आ जाएगा, ठीक है। मान लो नंबर निकालना है, उसने बोला 3 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स, 3 के फर्स्ट 5, तो 3 इंटू 5 + 1/2, तो ये हो गया 3 इंटू 5 + 1 6/2, 2 3 6, 3 3 9। अब 3 के फर्स्ट 5 मल्टीपल मीन्स 3 + 6 9 12 + 15, इसकी एवरेज निकालनी थी। ये एवरेज का फॉर्मूला है ना। कितने नंबर हो गए? 5 प्लस करो, 6 + 3 9, 9 + 9 18, 18 + 12 30, 30 + 15 45। 45 को किससे डिवाइड करना है? 5 से, तो क्या आंसर आएगा? आ गया, ठीक है, क्लियर। फटाफट से नोट करो। अब करते हैं कुछ क्वेश्चन रेशो वाले, ठीक है। हमें रेशो निकालने के लिए दी जाती है, ए और बी की रेशो दे रहा है, ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी। वो ए रेशो बी दे रहा है 2:3, मान लिया, ठीक है। ए रेशो बी दे दी 2:3, बी रेशो सी दे दी 1:2। अब बी के नीचे तो 3 लिखा हुआ है, अब 1 कहाँ लिखे? अब इसके आगे तो लिखने से रहे, ठीक है ना, तो कहाँ लिखेंगे? इसके नीचे 1:2। अब सी रेशो डी दे रहा है 2:1, सी रेशो डी, अब सी के नीचे 2 लिखा हुआ है, उसी के नीचे 2:4 हो गए, ए बी सी डी, ठीक है। अब जिनके बाद स्पेस खाली है, जिस नंबर के बाद स्पेस खाली है उस नंबर को रिपीट करना है, उस नंबर को। 3 के बाद स्पेस खाली है, 3 3, इधर 2 के बाद स्पेस खाली है 2, इधर 1 के आगे स्पेस खाली है, इधर भी 2 के आगे स्पेस खाली है। अब ऊपर नीचे सीधी मल्टीप्लिकेशन, ऊपर से नीचे सीधी मल्टीप्लिकेशन, 2 1 2, 2 2 3 2 3 2 6, 6 2 3 2। अब ये देखो चारों के चारों नंबर किसी एक नंबर से डिवाइड हो सकते हैं, इवन नंबर है 2 से डिवाइड हो जाएंगे, 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। 2 3 6 3, 2 3 6 3। अब वो बोलता है ए रेशो डी निकालो, क्या निकालनी है? ए रेशो डी। ए कितना है? डी कितना है? तो आंसर क्या आ गया? 2:3, ठीक है, क्लियर। अब एक क्वेश्चन है, वो कह रहा है क्वाड्रिलेटरल है,
जिसके एंगल्स की रेशो दे रहा है, ठीक है। एंगल्स की रेशो क्या है? 5:4:3:2:1, 5:4:2:1। एक क्वाड्रिलेटरल है, उसके एंगल्स की रेशो दे रहा है। वो कह रहा है एंगल्स बताओ कितने, कौन कौन से एंगल हैं, कितने डिग्री के एंगल है, ठीक है। एक क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स की रेशो दे दी और तुम्हें बोल रहा है कि बताओ एंगल कितने डिग्री के हैं। तो एक क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल्स का सम कितना होता है? 60। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल्स होते हैं ना, तो उनका सम कितना है? 360। यहाँ पे चारों एंगल्स का सम कितना है? तो 12 की वैल्यू क्या दे रहा है वो? 360। 1 की वैल्यू 360 डिग्री अपॉन 12 30। तो 5 into 30, 4 into 30, 2 into 30, 1 into 30। ये आ गया 150 डिग्री, 120, 60 डिग्री, 30 डिग्री, ठीक है। अब यहां से वो बोल देता, अगर मान लो बोलता है कि स्मॉलेस्ट और एंगल की रेशियो बताओ, तो स्मॉलेस्ट एंगल कौन सा है? अब यहां पे ये मत कर देना कि 150:30, यहां पे ये नहीं करना। उसने बोला है रेशियो बतानी है स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट। तो स्मॉलेस्ट कितना है? 30। लार्जेस्ट कितना है? 150। तो 30 इसको 5 पे, तो रेशियो आएगी 1:5। और पहली ऑप्शन तुम्हें दे रखी होगी 5:1। और जिसने लिख दिया 5:1 उसका आंसर होगा गलत। सर अगर लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट पूछे तब 5:5। ठीक है, क्यों गलत क्यों हुआ? जिसने स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, जितने आंसर दिया 5:1 उसके लिए वो आंसर सही है, लेकिन एग्जामिनर के लिए वो आंसर गलत है, क्योंकि उसने बोला है फाइंड द रेशियो बिटवीन स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट। तो स्मॉलेस्ट पहले, लार्जेस्ट बाद में। हाँ ठीक है ना। अब अगर तुम कर दे तो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट की रेशियो, तो वो तुम्हारा आंसर आएगा 5:1 और वो आंसर हो जाएगा गलत, ठीक है। हाँ, अगर लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट दियोगी तो ये आंसर सही होगा, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट देगा पूछेगा तो ये आंसर होगा। ये मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस मिलते हैं, तुम तो कहोगे सर हमारा आंसर तो सही है लेकिन आंसर हो जाएगा गलत, ठीक है। और पहली ऑप्शन तुम्हें 5:1 ही मिलेगी, तुम्हें अरे वाह पहली बारी में आंसर आ गया, क्योंकि तुम आंसर को सोल्व कर रहे हो इस तरीके से रेशो में। तो जैसे ही वो बोलेगा स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट, तुम ये नहीं देखोगे कि भाई पहले किसका पूछा है, तुम कहोगे अच्छा ये लार्जेस्ट है ये स्मॉलेस्ट है, ठीक है। एक क्वेश्चन तुम्हें आता है ट्रायंगल वाला, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम दे देगा, ओ सॉरी रेशो दे देगा, ठीक है। अब ट्रायंगल के तीनों एंगल्स की रेशो वो भी ऐसे ही होगा। अब एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? अब 180 डिग्री को हमने डिवाइड करना है, ठीक है। किस में डिवाइड करना है? जो उसकी तुम्हें रेशो दे रहा होगा। मान लो तुम्हें रेशो दे देता है 5:3:1, ठीक है। अब इसको हमने डिवाइड करना है, तो प्लस करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 9 की वैल्यू 180 डिग्री, 1 की वैल्यू 180/9, 9 इसको 20 डिग्री, तो 5 into 20, 3 into 20, 1 into, तो ये आ गया 60, 20, ठीक है। कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन परसेंटेज का। परसेंटेज निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है? जब परसेंटेज निकालनी हो तो इंटू 100 करते हैं, और जब परसेंटेज दे रखी हो तो अपॉन में 100 करते हैं, ठीक है। जब परसेंटेज निकालनी है तो इंटू 100 करते हैं, और जब परसेंटेज दे रखी है तो अपॉन में 100। अब तुम्हारे पास जो क्वेश्चंस आते हैं परसेंटेज के, वो परसेंटेज के क्वेश्चंस आते हैं कि मान लो कोई चीज परचेज की, ठीक है,
अब दुकानदार ने क्या किया, तुम्हारे साथ घपला कर दिया, धोखाधड़ी कर दी। ठीक है, ये क्वेश्चन मैक्सिमम आता है। क्या कहता है कि भाई मैं तो तुम्हें रेट टू रेट चीज बेचूंगा, ठीक है, जितने की ली थी उतने की तुम्हें चीज मैं बेच दूंगा, लेकिन वो क्या करता है, जितनी क्वांटिटी तुम मांगते हो उतनी क्वांटिटी तुम्हें देता नहीं है। मान लो तुमने कहा 1 किलो चीनी, तुमने कितनी मांगी, 1 किलो चीनी, उसने पैसे तुमसे 1 किलो के लिए, लेकिन क्वांटिटी तुम्हें दे दी 800 ग्राम, 200 ग्राम का घपला कर दिया। ठीक है, तो उसे कितना फायदा हुआ, तो इसका फॉर्मूला, तो परसेंटेज एरर परसेंटेज, यहाँ इसको उसके लिए प्रॉफिट परसेंटेज फॉर्मूला एरर अपॉन क्वांटिटी सोल्ड इनटू 100। एरर कैसे कि 1 kg की जगह उसने तुम्हें कितना दिया, 800 ग्राम दिया, तो कितना डिफरेंस किया उसने, 200। तुम्हें सेल कितनी करी क्वांटिटी, 800, क्योंकि 1 किलो की जगह 800 ग्राम दिया इंटू 100, 200 इसको 4 पर, 4 इसको 25 पर, तो 25%। ठीक है, ये तुम्हारा एरर वाला क्वेश्चन कि एक डिसऑनेस्ट डीलर ने तुम्हें 1 kg की जगह 800 ग्राम क्वांटिटी सेल कर दी, उसका प्रॉफिट परसेंटेज बताना है। ठीक है, क्वेश्चन अगर हम लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं, अ डिसऑनेस्ट डीलर प्रोफेसिस, मतलब प्रॉमिस करना, टू सेल हिज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस, वो कहता है जितने की मैंने खरीदी थी मैं उसी पे ही सेल कर दूंगा, बट uses a weight of 800 gram instead of 1 kg। 1 किलो की बजाय उसने कितना यूज किया, 800 ग्राम। फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंटेज, फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंटेज। उस केस में ये फॉर्मूला, ठीक है, कि उसने क्या किया, 1 किलो की बजाय तुम्हें 800 ग्राम चीज सेल की, तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज बताना है। अब तुम्हारे पास एक क्वेश्चन आता है परसेंटेज चेंजेस वाला। क्या क्वेश्चन है, परसेंटेज चेंज, कि पहले कोई वैल्यू थी वो इंक्रीज हो गई या डिक्रीज हो गई। ठीक है, तो परसेंटेज निकालें कितने परसेंट चेंज आया, तो चेंज परसेंटेज का फॉर्मूला है चेंज परसेंटेज, चेंज अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इनटू चेंज के अंदर अगर इंक्रीज हो रही है तो यहाँ आ जाएगा इंक्रीज परसेंटेज, अगर डिक्रीज हो रही है तो यहाँ आ जाएगा डिक्रीज परसेंटेज। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना है, बहुत जगह यूज होगा, कहीं पर सिंगल यही फॉर्मूला यूज होगा, कहीं पर किसी क्वेश्चन में किसी और फॉर्मूला के साथ यूज होगा। ठीक है, अब उसने क्या बोला है, चेंज परसेंटेज। अब ओरिजिनल वैल्यू क्या होती है, ओरिजिनल वैल्यू क्या होती है, ओरिजिनल वैल्यू चेंज होने से पहले की जो वैल्यू होती है। ठीक है, चेंज होने से पहले अगर इंक्रीज हो रही है, मान लो 1000 रुपीज से 1200 रुपीज हो गई, 1000 रुपीज से 1200 रुपीज हो गई वैल्यू। अब 1200 रुपीज हुई, पहले कितनी थी, 1000 से चेंज हुई ना, तो 1000 है ओरिजिनल वैल्यू। ठीक है, 5000 से 4000 हो गई, तो ओरिजिनल वैल्यू क्या है इसमें, 5000। 5000 से 4000 हुई ना, तो पहले क्या थी, चेंज होने से पहले क्या थी, 5000। तो हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू क्या हो गई, 5000। तो ओरिजिनल वैल्यू क्या होती है, चेंज होने से पहले की वैल्यू, चेंज होने से पहले की वैल्यू क्या होती है, ओरिजिनल वैल्यू। ठीक है, तो ये हो गया हमारा चेंज परसेंटेज। क्लियर, चेंज अपॉन, चेंज को हम ये भी बोल सकते हैं डिफरेंस, चेंज को क्या बोल सकते हैं, डिफरेंस अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100।
तो वो हो जाएगा चेंज परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, क्लियर। अब एक क्वेश्चन आता है, बहुत क्वेश्चन रिपीट होता है ये, सैलरी ऑफ ए इज इंक्रीज बाय 20%। सैलरी ऑफ ए इज इंक्रीज बाय 20%। ठीक है, फाइंड ओरिजिनल सैलरी इज what % of new salary। ठीक है, ओरिजिनल सैलरी इज what % ऑफ न्यू सैलरी। वो कह रहा है 20% इंक्रीज हो गई, पहले कितनी थी 100%, अब क्या हो गई 20% इंक्रीज हो गई, तो कितनी हो गई। वो कह रहा है न्यू सैलरी, ओरिजिनल सैलरी इज what % ऑफ न्यू सैलरी। जो ओरिजिनल सैलरी थी वो न्यू सैलरी का कितने परसेंट है, ओरिजिनल सैलरी न्यू सैलरी का कितने परसेंट है। तो इस क्वेश्चन में जिसके बारे में पूछा जाता है वो वैल्यू कहाँ आती है, जिसके बारे में पूछा जाता है वो वैल्यू आती है ऊपर न्यूमरेटर में, जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जाता है वो वैल्यू कहाँ आती है, डिनोमिनेटर में। कहाँ आती है, डिनोमिनेटर में। और परसेंटेज निकालनी है तो परसेंटेज निकालने के लिए 100 कहाँ जाता है, इंटू 100। तो मतलब इंटू 100 तो होगा ही होगा। अब यहाँ ऊपर क्या आएगा और नीचे क्या आएगा, बस ये डिसाइड करना है। ठीक है ना, बस ये डिसाइड करना है। तो जिसके बारे में पूछा जाता है वो वैल्यू ऊपर, जिसके बारे में पूछा जाता है वो वैल्यू और जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जाता है। तो यहाँ पे किसके बारे में पूछा गया है, ओरिजिनल सैलरी। फाइंड ओरिजिनल सैलरी, किसके बारे में पूछा है, ओरिजिनल सैलरी। ओरिजिनल कितनी है, किसके रिस्पेक्ट में पूछा है, न्यू सैलरी। न्यू सैलरी कितनी है, इंटू 83 1/3%। ठीक है, क्लियर। क्या पूछा है क्वेश्चन में कि ए की सैलरी ओरिजिनल सैलरी न्यू सैलरी का कितने परसेंट है। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से होगा। ठीक है, फटाफट नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता हूं। हाँ, एक क्वेश्चन लिखो बराबर से, एज सैलरी इज 20% more than base salary। अब इसमें 3 क्वेश्चंस बनते हैं। फाइंड base salary is what % less than a। second, base salary is what % of a। third, age salary is what % of b। ठीक है, ये 3 क्वेश्चंस जिसको समझ आ गए परसेंटेज 90% समझ आ जाएगा। ये 3 क्वेश्चंस मतलब जो बेसिक है परसेंटेज चैप्टर का, जो बिल्कुल बेस है वो इस क्वेश्चन के अंदर है। ये क्वेश्चंस 3 क्वेश्चंस में डिफरेंस क्या है वो जिसको समझ आ गया तो समझो तुम्हारा परसेंटेज चैप्टर तुम्हारा हो गया। ठीक है, अब उसने सबसे अब उसने क्या बोला है, एज सैलरी इज 20% मोर देन बी सैलरी। अब बी की सैलरी पता होगा तो ए की सैलरी निकाल पाओगे। अब बी की सैलरी तुम्हें पता नहीं, तो मान लिया बी की सैलरी है 100%। बी की सैलरी कितनी है, तो ए की सैलरी इससे 20% ज्यादा है तो 120% हो गई।
ठीक है, बाद में नोट करना। अब तुम नोट करते हो तभी तुम्हें समझ नहीं आता। मैं क्वेश्चन समझा रहा हूं, नोट करने में लगे हुए हो। अब उसने क्या बोला है कि ए की सैलरी बी से 20% ज्यादा है, ठीक है, तो बी की सैलरी 100% मान ली, तो ए की सैलरी कितनी हो गई? 120% हो गई। अब फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? बी की सैलरी ए की सैलरी से कितने परसेंट कम है? किसकी सैलरी? बी की सैलरी। अब पूछा क्या? कम और ज्यादा के बारे में जब पूछा जाता है तो हमने क्या निकालना है? डिफरेंस। जब कम और ज्यादा के बारे में पूछा जाए तो क्या निकालना है? लेस और मोर। लेस और मोर जब पूछा जाता है इट मींस कि आपसे डिफरेंस पूछ रहा है। अब उसने बोला बी की सैलरी ए की सैलरी से कितने परसेंट कम है, तो यहां पे कितनी कम है? डिफरेंस कितना है? अब यहां पे जो सिर्फ 20 लिख के आ जाएगा उसका आंसर हो जाएगा गलत। उसका आंसर क्या हो जाएगा? गलत। क्यों? क्योंकि तुम बोलोगे अरे 20% ज्यादा है तो 20% कम होगी, ठीक है ना। मतलब कि अगर एक के पास 100 रुपए हैं तो दूसरे के पास 120 रुपए हैं, तो 20 रुपए ज्यादा हैं तो पहले के पास 20 रुपए कम हो गए। वो तो हो जाती है रुपीज में बात, यहाँ पे बात हो रही है परसेंटेज में, क्योंकि हमें बी की सैलरी का नहीं पता। ये तो हम परसेंटेज में बात कर रहे हैं। अगर सैलरी पता होती तो परसेंटेज कुछ और आती, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो पूछा गया है वो परसेंटेज में पूछा जा रहा है, और परसेंटेज में जो आंसर 20% लिख कर आएंगे उनका आंसर गलत हो जाएगा। और 90% बच्चे जो है 20% लिख के आ जाएंगे कि ए की सैलरी 20% ज्यादा है तो बी की सैलरी 20% कम हो गई, ठीक है। नहीं, अब यहाँ पे पूछा गया है कि बी की सैलरी ए की सैलरी से कितने परसेंट कम है। कितने कम है? 20। जिसके बारे में पूछा जाता है वो वैल्यू कहाँ आती है? जिसके ऊपर। जिसके बारे में पूछा जाता है वो वैल्यू ऊपर, जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जाता है वो वैल्यू नीचे। और परसेंटेज निकालने के लिए इनटू, तो परसेंटेज निकालने के लिए इनटू 100 तो करना ही करना है। अब लेस और मोर पूछा जा रहा है तो उस केस में क्या करना है? डिफरेंस ऊपर आ गया। इंक्रीज परसेंटेज डिक्रीज परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है? ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100। वो कब है? जब हमने चेंज परसेंटेज बताना है, कितने परसेंट चेंज है। यहां पे बोल रहा है कि उसके रिस्पेक्ट में कितना कम है या उसके रिस्पेक्ट में कितना ज्यादा है। रिस्पेक्टिव वैल्यू दे दी ना। अब वो तुमसे सिर्फ चेंज परसेंटेज नहीं पूछ रहा, अब वो बोल रहा है कि दूसरे के रिस्पेक्ट में ये जो चेंज आया कितने परसेंट है। उसने बोला है कि अब ए के रिस्पेक्ट में बी कितने परसेंट कम है। अब कितना है? चेंज परसेंटेज किसके बारे में? बी के बारे में। तो कितने परसेंट चेंज है? 20। किसके रिस्पेक्ट में? बी की सैलरी ए के रिस्पेक्ट में कितनी कम है। किसके रिस्पेक्ट में पूछा है? ए के। तो ए की सैलरी कितनी है? 20 इसको 6 पर, 3 पर, 50 पर, 16 2/3%। अब जिन्होंने लिखना था यहाँ पे 20% उनका आंसर होगा गलत, ठीक है। जिन्होंने लिखना था 20% उनका आंसर हो गया। आंसर क्या आया? 16 होल 2/3% या 16.66%, ठीक है। क्लियर? अब सेकंड क्वेश्चन वो कह रहा है बी की सैलरी इज व्हाट परसेंट ऑफ ए। अब उसने ना तो कम बोली ना ज्यादा बोली, सीधा पूछ लिया कि बी ए का कितने परसेंट है। किसके बारे में पूछा? बी के बारे में। किसके रिस्पेक्ट में पूछा? ए के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये तो हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड, बी की सैलरी कितनी है? किसके रिस्पेक्ट में? इनटू 0 से 0 कैंसिल, बी की सैलरी ए की सैलरी का 83 1/3% है, 83.33% है, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा है?
ए की सैलरी इज व्हाट परसेंट ऑफ बी। अब किसके बारे में पूछ लिया उसने ए की सैलरी के बारे में पूछ लिया। किसके बारे में पूछा? अब जिसके बारे में पूछा जाएगा वो वैल्यू ऊपर। किसके रिस्पेक्ट में पूछा है? जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जाता है वो वैल्यू नीचे। तो बी की वैल्यू कितनी है? परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो आंसर आ गया 120%। तो तीनों क्वेश्चन में डिफरेंस नजर आया। ठीक है, बस ये 3 क्वेश्चन है और इन 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन तुम्हें 101% पेपर में मिलेगा। जो तुम्हारा सैनिक स्कूल मल्टी चूल्हा जो पेपर होना है उस क्वेश्चन में, उस पेपर में एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड जरूर आएगा। अब प्रॉफिट एंड लॉस के करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर सबसे पहले तुम्हारे पास होता है सीपी, एसपी, प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज। ठीक है, अब सीपी क्या होती है? कॉस्ट प्राइस, जिसमें तुमने कोई चीज परचेज करी। ठीक है, या तुम्हें कोई चीज, तुम मैन्युफैक्चरर हो, तुमने कोई चीज बनाई है तो उसकी जो प्रॉपर जो कॉस्ट, तुम्हें एक्चुअल कॉस्ट कितनी पड़ी उसको बनाने के लिए, कॉस्ट प्राइस। या दुकानदार हो, तुमने कोई चीज खरीदी तो वो तुम्हारे लिए कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब एसपी निकालने का फॉर्मूला सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100। एसपी का फॉर्मूला लॉस के केस में सीपी इंटू 100 माइनस लॉस परसेंटेज अपॉन 100। इससे पहले एसपी निकालना है नॉर्मल, तो सीपी प्लस प्रॉफिट। एसपी निकालना है लॉस के केस में सीपी माइनस लॉस। सीपी निकालना है एसपी माइनस प्रॉफिट। सीपी का फॉर्मूला एसपी प्लस लॉस। ठीक है, क्लियर? प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। लॉस परसेंटेज, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, अभी बताया तुम्हें। ठीक है ना, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना है। एसपी का हो गया। अब एसपी एमआरपी के केस में, तो एमआरपी इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज अपॉन, अब डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है तो डिस्काउंट परसेंटेज, डिस्काउंट अपॉन एमआरपी इंटू 100। क्लियर? ठीक है, अब तुम्हें एमआरपी निकालना है। मान लो यहां से एमआरपी एसपी प्लस डिस्काउंट, एसपी प्लस क्यों, यहां से एमआरपी निकालना है तो एमआरपी इज इक्वल टू एसपी इंटू 100 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। ठीक है, तो तुम्हें सिंपल एसपी दे रहा है और डिस्काउंट दे रहा है, तो एमआरपी निकालना है। एसपी में डिस्काउंट प्लस कर देंगे तो एमआरपी आ जाएगा, एमआरपी में से डिस्काउंट माइनस कर देंगे तो एसपी आ जाएगा। तो सिंपल एसपी निकालना है एमआरपी माइनस डिस्काउंट। तुमने 1000 रुपए की चीज तुमने जो है परचेज, मतलब तुमने जो मार्केट में गए 1000 रुपए टैग लगा हुआ था, तुमने उसको 800 रुपए पे किए, तो 200 रुपए तुम्हें क्या मिला? 200 रुपए क्या मिल गया? डिस्काउंट। एमआरपी तो थी 1000, सेलिंग प्राइस कितना? 800 रुपए, 200 रुपए क्या हो गया? डिस्काउंट। तो तुम्हें एसपी और डिस्काउंट दे रहा है तो एमआरपी निकालनी है, तो एसपी प्लस डिस्काउंट, एमआरपी आ गई। ठीक है, अब ये एमआरपी जो तुम्हारे पास डिस्काउंट परसेंटेज में दे रखा है, ठीक है, तो उस केस में कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला एचपी इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। सीपी का फॉर्मूला लॉस के केस में 100 माइनस लॉस परसेंटेज। ठीक है, न्यू एसपी, ओल्ड एसपी इंटू 100 अपॉन 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस
परसेंटेज इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज अपॉन 100। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होगा। न्यू एसपी निकालने का फॉर्मूला, न्यू एसपी का फॉर्मूला कहाँ यूज होगा? जब वो तुम्हें दे रहा है कि मान लो तुमने कोई चीज बेची 1000 रुपए की, तुम्हें लॉस हो रहा है 10% का, अब उसे 20% का प्रॉफिट चाहिए, तो कितने की बेचे? एक ही क्वेश्चन में उसने पहले लॉस दे दिया, सेलिंग प्राइस भी दे दी, और अब आगे तुम्हें प्रॉफिट परसेंटेज भी दे रहा है। ठीक है, तो सीधा सीधा एक ही फॉर्मूला लगाओ, न्यू एसपी इज इक्वल टू ओल्ड एसपी। पहले कितने की बेची? 1000 रुपए की। लॉस हो रहा है 10% इंटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंटेज। अब कह रहा है 20% का प्रॉफिट चाहिए, इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100। हाँ जी, सर लॉस दे रखा तो पहले लॉस लिखेंगे, बाद में प्रॉफिट दे रखा तो बाद में profit। पहले वो लिखेंगे जिस पर वो चीज बेची गई है। लॉस पे बेची गई है तो लॉस आएगा, प्रॉफिट पे बेची गई है तो प्रॉफिट आएगा। जो 1000 रुपये ओल्ड एसपी दे रहा है, ये ओल्ड एसपी किस पर है? प्रॉफिट पर है या लॉस पर है? वो पहले आएगा। बाद में जिसके बारे में पूछा गया है, जिसके बारे में, वो बाद में आएगा। प्रॉफिट पे पूछा है तो प्रॉफिट बाद में, लॉस पे पूछा है तो। मैंने क्वेश्चन क्या बोला कि कोई वस्तु 1000 रुपए की बेची गई 10% लॉस पर, अब उसे 20% प्रॉफिट चाहिए, तो कितने की बेचेगा? पहले किस पे बेची उसने? लॉस पे बेची, तो वो पहले आएगा। बाद में उसे किस पर बेचना है, वो बाद में आएगा। ठीक है, ये है न्यू एसपी का फॉर्मूला। क्लियर? अब इसमें प्रॉफिट परसेंटेज प्लस माइनस दोनों इकट्ठा लिखा है, ये इसलिए कि अगर पहले प्रॉफिट दे रहा है तो प्लस प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा, अगर वो लॉस दे रहा है तो माइनस लॉस परसेंटेज आ जाएगा, बाद में अगर वो प्रॉफिट दे रहा है तो प्लस, लॉस दे रहा है तो, मतलब कि जो तुम्हें दिया गया है उसके अकॉर्डिंग प्लस माइनस चेंज होगा। प्रॉफिट में चीज इंक्रीज हो जाता है ना, प्राइस इंक्रीज हो जाता है तो प्लस, लॉस में प्राइस डिक्रीज हो जाता है तो माइनस। ठीक है, तो प्रॉफिट और लॉस के अकॉर्डिंग तुमने साइन चेंज करना है। क्लियर? ये प्रॉफिट एंड लॉस के तुम्हारे फॉर्मूलाज। ठीक है, नोट करो फटाफट से। एक स्क्वायर, स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया साइड स्क्वायर या फिर साइड इंटू साइड। ठीक है, क्या प्रॉब्लम हो रही है? पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है? पेरीमीटर 4 इंटू साइड या सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, हाँ। फिर आ जाता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल जिसकी आमने सामने वाली अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, पेरीमीटर का एरिया का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और पेरीमीटर 2 इंटू एल प्लस बी। क्लियर? बारी आ जाती है सर्कल की। सर्कल के अंदर रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है? डायमीटर अपॉन 2। डायमीटर क्या होता है? यहां से लेकर यहां तक ये जो लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन जो सेंटर पॉइंट को छूकर निकलती है और सर्कल को दो जगह पर टच करती है। ठीक है ना, एक स्ट्रेट लाइन जो सर्कल के सेंटर से होकर निकलती है, वो ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन सेंटर से होकर निकलनी चाहिए। डायमीटर के हाफ को क्या बोलते हैं? रेडियस। एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू क्या होती है? पाई इज इक्वल टू 22/7। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला
सर्कमफ्रेंस को पेरीमीटर भी बोल देते हैं, ठीक है। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला 2 पाई आर। 2 पाई आर का मीनिंग 2 इंटू पाई इंटू आर। एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वेयर। पाई आर स्क्वेयर मतलब 22/7 इंटू आर, ठीक है। क्लियर? इरेज कर दूं? नोट कर लो फटाफट, नोट कर लो। रेक्टेंगल का डायगोनल क्या होता है? ये, ठीक है। डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सेमी सर्कल का फॉर्मूला एरिया का पाई आर स्क्वायर बाय 2, ठीक है। सेमी सर्कल का पेरीमीटर पाई आर। 2 पाई आर था ना, जो पूरा फॉर्मूला था सर्कल का, सेमी सर्कमफ्रेंस का 2 पाई आर था। इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो पाई आर रह जाएगा। क्लियर? तुम्हारा अब वॉल्यूम, क्यूबॉइड का वॉल्यूम, वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। क्लियर? नोट करो फटाफट से। कोई भी स्टडी मटेरियल आपको कुछ चाहिए पढ़ने के लिए तो वो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करें, आपको मटेरियल जो है मिल जाएगा। हमारी मोबाइल एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मोबाइल एप्लीकेशन से आपको हमारा स्टडी मटेरियल की PDF फाइल्स, टेस्ट सीरीज ये आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। करंट अफेयर्स की आपको मैगजीन्स वहाँ मिल जाएगी, आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, पढ़ सकते हैं।